घी गाय का ऑक्सीजन बनाता है, 1 टन ऑक्सीजन पैदा करता है वायुमंडल में। तो इसलिए जो है आप गूगल का धूप कर सकते हैं अपने घर में, धूप बत्ती का जला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अगरबत्ती हमारी खोज नहीं है, अगरबत्ती तो किसी और समुदाय की खोज है। तो इसलिए थोड़ा सा समझे। एक बहुत सारी माताएं आजकल भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ा रही हैं, तो उन बहनों से हमारा निवेदन है कि वो जल भले चढ़ाएं, जल चढ़ाना अच्छी बात है, 1 लोटा जल सब समस्या का हल, अच्छी बात है, चढ़ाओ, लेकिन वो महादेव जी को चढ़ाया हुआ जल आप पिए नहीं, उस जल को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो उसमें जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग में रेडियो एक्टिव होते हैं, टावर में जो आते हैं ना, जिनसे वो तरंगे होती है जो नुकसान पहुंचाती है। तो शिवलिंग बहुत गर्म होता है और भगवान शिव ने विषपान किया था, इसलिए उनको जल, दूध, दही ये चढ़ाया जाता है। बिलपत्र ठंडा होता है वो चढ़ाया जाता है, भांग ठंडी होती है इसलिए चढ़ाया जाता है। उससे क्या है कि शिव भगवान को आनंद मिलता है, लेकिन वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जल पीने से हमारे शरीर में रोग होने की संभावना है, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए उस जल को हम घर में तो छांट सकते हैं, लेकिन पीना नहीं चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा, भगवान विष्णु के चरणों का जल पिए। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान नारायण का अभिषेक करें और उनके चरणों का जल पिए, क्योंकि शिव जी और हनुमान जी दोनों एक ही। हनुमान जी के चरणों का जल पीते हैं क्या हम? नहीं पीते हैं ना। तो वैसे शिव जी के चरणों का जल भी नहीं पीना चाहिए। शिव जी के एक बेटी है शिव जी की, शिव जी की बेटी का नाम याद है आपको? शिव जी की बेटी का नाम क्या है? पांडाल में किसी को याद है? याद है? अशोक सुंदरी। हाँ हाँ, लाल सिंह ने बताया उसका, वो रात को बताया था ना मैंने उसका नाम है अशोक सुंदरी। तो वो अशोक सुंदरी जो है ना, शिव जी की बेटी है, शिव महापुराण में वर्णन आता है। तो वो अशोक सुंदरी कहाँ रहती है? गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी जी की जो मूर्ति होती है उसके मध्य में अशोक सुंदरी विराजमान है। तो वहां का जल, वहां पर जल चढ़ा के और वो जल हम पी सकते हैं, लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल तो बहुत दूर की बात है। हाँ, स्पष्ट मना किया है, शिव महापुराण में निषेध है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। क्योंकि शिवलिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें बहुत अधिक गर्मी होती है और उसमें रेडियो विकिरण एक्टिव रहते हैं, इसलिए वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक शिव मंदिर में कभी भी जाओ तो शिव जी की जो परिक्रमा है ना, कभी भी शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं लगती है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, इसलिए कभी भी शिव जी की पूरी परिक्रमा मत लगाना, शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा लगती है। क्योंकि शिव जी की जो जलाधारी होती है ना, जो जलेरी जो होती है ना, वो जलेरी में से जो जल गिर करके जो आगे की ओर बहता है, बहाव जिसका होता है, वो जल, उस जल को जो लांघता है, नाना प्रकार के कलेश उसके घर में उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि उस जल को नहीं पिए। और ठाकुर जी आए हैं गांव में तो एक दीपक तो बनते ही है।